हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वाइब कोडिंग के एक और रोमांचक पाठ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस पाठ में हम एक बहुत जरूरी चीज करने वाले हैं। आज का पाठ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है तो आप इस कोर्स के पार्ट 4 पर जा सकते हैं। आज हम साथ में अपने विंडोज कंप्यूटर पर LM स्टूडियो और VS कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे। स्टूडेंट्स, याद रहे, इन दोनों टूल्स को डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो और VS कोड हमारी वाइब कोडिंग की प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। LM स्टूडियो की मदद से हम अपने कंप्यूटर पर AI मॉडल का इस्तेमाल कर पाएंगे और VS कोड में हम अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और AI के मदद से कंप्यूटर कोड लिखवाकर नई नई चीजें बनाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स, इन्हें सही तरीके से इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आने वाले पाठों में आसानी से काम कर सकें। चिंता मत कीजिए, हम यह पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और बहुत आसान तरीके से करेंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि मैं अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहा हूं और फिर आप अपने कंप्यूटर पर वही स्टेप्स कीजिए। चिंता मत कीजिए स्टूडेंट्स, हर स्टेप के लिए आपको समय दिया जाएगा ताकि आप हर स्टेप आराम से पूरा कर सकें। कोई जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन कुछ ऐसी दिखेगी। सबसे पहले हमें एक जरूरी काम करना है स्टूडेंट्स। अगर हमारे कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन या फोल्डर खुला हुआ है तो हमें उसे बंद करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां नीचे, यहां टास्क बार में क्या आप आइकन्स देख सकते हैं? अगर किसी एप्लीकेशन या फोल्डर के आगे ऐसा डॉट दिखाई दे तो उसका मतलब है कि वह एप्लीकेशन या फोल्डर खुला हुआ है। जैसे मेरे कंप्यूटर पर यह फाइल एक्सप्लोरर खुला हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर एक बार क्लिक करके इसे बंद करता हूं। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपके कंप्यूटर पर भी कोई एप्लीकेशन या फोल्डर खुला हुआ है तो उसे बंद कर लीजिए। क्या सबने कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले इंस्टॉल करने जा रहे हैं LM स्टूडियो। इंस्टॉल करने के लिए हमें वेब ब्राउज़र खोलना होगा। मेरे कंप्यूटर पर मैं फायरफॉक्स नाम का वेब ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र कोई और भी हो सकता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर सफारी। तो चलिए वेब ब्राउज़र खोलते हैं। सबसे पहले मैं यहां विंडोज बटन पर क्लिक करूंगा। ये देखिए, ये बटन। इधर क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर एक सर्च बार दिखेगी। क्या आप सबने भी विंडोज पर क्लिक कर लिया? चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां हमें अपने कंप्यूटर में मौजूद ब्राउज़र का नाम टाइप करना होगा। मेरे कंप्यूटर में फायरफॉक्स नाम का ब्राउज़र है तो मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र का इस्तेमाल करूंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर में कोई अन्य ब्राउज़र है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर सफारी, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
आप स्क्रीन पर देखकर अपने ब्राउजर के अनुसार ब्राउजर का नाम आसानी से सर्च बार में टाइप कर सकते हैं। मैं फायरफॉक्स टाइप करने जा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स, फायरफॉक्स टाइप करते ही नीचे फायरफॉक्स का आइकन बन गया है। ये रहा। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, वेब ब्राउजर खुल गया है। अब मैं खोलूंगा www.google.com। आप स्क्रीन पर देखकर टाइप कर सकते हैं। क्या आप सबने भी google.com टाइप कर लिया? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर टाइप कर सकते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है। चलिए, आपने google.com टाइप कर लिया? बहुत बढ़िया। अब अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाएं। एंटर दबाने के बाद गूगल की वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आप नीचे एक सर्च बार देख सकते हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, हमें यहां पर टाइप करना है LM Studio। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। चलिए, मैं टाइप कर रहा हूं। सबने टाइप कर लिया? चलिए स्टूडेंट्स, अब अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर सबसे पहली वेबसाइट है lmstudio.ai। क्या आप सबकी स्क्रीन पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है? स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हमें जाना है lmstudio.ai इस नाम की वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको LM Studio की वेबसाइट lmstudio.ai यहां ऊपर नहीं दिख रही हो तो घबराइए मत। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर भी देख सकते हैं और सही वेबसाइट खोजकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्लिक कर रहा हूं। क्या आप सबने lmstudio.ai वेबसाइट को खोल लिया है? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब यहां दाईं ओर ऊपर एक डाउनलोड का बटन है। क्या आप देख पा रहे हैं? थोड़ा समय लीजिए और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये डाउनलोड का बटन ढूंढिए। ये यहां दाईं ओर ऊपर की तरफ होगा। चलिए, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। क्या आप सबने भी डाउनलोड पर क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स, जब आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नीचे आपके कंप्यूटर के हिसाब से LM Studio का कौन सा वर्जन डाउनलोड होना है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये बटन आपको दिख रहा है? इस पर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, यानी कि विंडोज पर डाउनलोड करने के लिए यहां पर क्लिक करिए। तो चलिए, यहां पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, LM Studio
यहां ऊपर डाउनलोड होता हुआ दिख रहा है। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। स्टूडेंट्स, यहां पर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और जब आपके कंप्यूटर पर LM स्टूडियो डाउनलोड हो जाए तब आप वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा LM स्टूडियो डाउनलोड हो चुका है। देखिए, यहां पर कंप्लीटेड लिखा आ रहा है। इसका मतलब है कि डाउनलोड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। क्या आप सब ने भी अपने कंप्यूटर पर LM स्टूडियो डाउनलोड कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो डाउनलोड तो हो गया, पर ये कहां है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आप यहां पर ऊपर ये आइकन देख सकते हैं। ये आइकन फाइल एक्सप्लोरर का होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपने आप वह जगह खुल जाएगी जहां पर LM स्टूडियो डाउनलोड हुआ है। क्या आप देख पा रहे हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब वह जगह खुल गई है जहां पर LM स्टूडियो डाउनलोड हुआ है। मैं अभी भी कुछ उलझे हुए चेहरे दिख रहा हूं। क्या आपको नहीं मिल रहा है कि LM स्टूडियो कहां पर डाउनलोड हुआ है? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, एक और तरीके से LM स्टूडियो को ढूंढते हैं। पहले मैं इस फाइल एक्सप्लोरर को बंद करता हूं। बंद करने के लिए मैं यहां पर ऊपर दाईं ओर जाऊंगा और इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा। अब ये तो है हमारा वेब ब्राउज़र। मुझे इसे मिनिमाइज करके वह जगह ढूंढनी होगी जहां पर LM स्टूडियो डाउनलोड हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे मिनिमाइज करूंगा। मिनिमाइज करने के लिए यहां ऊपर माइनस का आइकन है, इस पर क्लिक करना है। क्या आप सब मेरे साथ हैं? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर आपको थोड़ा समय लगता है या कुछ उलझन होती है तो आप वीडियो को पॉज करके जो कर रहे हैं वो काम पूरा कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो वीडियो में पीछे जाकर भी दोबारा देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब LM स्टूडियो ढूंढते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या यहां नीचे आपको ये आइकन्स दिख रहे हैं? हमें क्लिक करना है फाइल एक्सप्लोरर पर। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा फाइल एक्सप्लोरर तो खुल गया। अब हम यहां बाईं ओर डाउनलोड्स पर जाएंगे। क्या आपको भी आपकी स्क्रीन के बाईं ओर डाउनलोड्स नाम का फोल्डर दिख रहा है? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर का आइकन नीचे टास्क बार में नहीं दिख रहा है तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने का दूसरा तरीका भी है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यहां विंडोज के आइकन पर। क्या आप सबने क्लिक कर लिया? अब हम जाएंगे यहां ऊपर सर्च बार में। क्या आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर भी सर्च बार देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे फाइल एक्सप्लोरर। चिंता मत कीजिए स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी लिख सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप करने के बाद आपको यहां नीचे फाइल एक्सप्लोरर का आइकन दिखने लगेगा। हमें इस पर एक बार क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही फाइल एक्सप्लोरर खुल जाएगा।
और अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें जाना है बाईं ओर, यहां, और डाउनलोड्स पर एक बार क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्या सबने कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। डाउनलोड्स पर क्लिक करते ही वह फोल्डर खुल जाएगा जहां पर हमने LM स्टूडियो डाउनलोड किया था। देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा LM स्टूडियो। क्या आप सबको भी मिल गया? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने LM स्टूडियो डाउनलोड तो कर लिया, लेकिन LM स्टूडियो को हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करना बाकी है। इंस्टॉल करने के लिए मैं यहां LM स्टूडियो पर 2 बार क्लिक करूंगा। चलिए आप भी मेरे साथ LM स्टूडियो के आइकन पर 2 बार क्लिक करिए। तो स्टूडेंट्स, जब आप आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। इसको हम पॉपअप स्क्रीन भी कहते हैं। चलिए अब हमें क्लिक करना है आई अग्री इस बटन पर। सबने कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबने कर लिया? चलिए अब हम नेक्स्ट दबाते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर ऐसी कोई पॉपअप स्क्रीन आए तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमारा कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं। और हां, हम इस ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे यस पर। चलिए स्टूडेंट्स, यस पर क्लिक करते हैं। अब इस पॉपअप स्क्रीन पर भी हमें आई अग्री पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहां इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। क्या आप सब मेरे साथ हैं? चलिए इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो इंस्टॉल हो रहा है। तो आप यहां वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और जब आपका LM स्टूडियो इंस्टॉल हो जाए उसके बाद वीडियो को प्ले कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बटन आपको दिख रहा है जिस पर फिनिश लिखा हुआ है। हमें बस इस पर क्लिक करना है। पर क्लिक करने से पहले आप गौर दीजिए स्टूडेंट्स, यहां ऊपर एक ऑप्शन दिख रही है। इस ऑप्शन पर लिखा हुआ है रन LM स्टूडियो, यानी कि मैं चाहता हूं कि इंस्टॉल होने के बाद LM स्टूडियो अपने आप चल पड़े। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान देना है कि इस ऑप्शन के आगे ये टिक मार्क दिख रहा हो। चलिए अब हम फिनिश पर क्लिक करते हैं। लीजिए स्टूडेंट्स, LM स्टूडियो अब इंस्टॉल हो चुका है। क्या आप सब भी कुछ ऐसी ही स्क्रीन देख पा रहे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्लिक करेंगे यहां गेट स्टार्टेड पर। अब LM स्टूडियो अपने आप को तैयार कर रहा है। घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। जब LM स्टूडियो पूरी तरह तैयार हो जाएगा तो हम अपने आप आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर LM स्टूडियो हमें एक ऑप्शन दे रहा है। क्या आप सबको भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है? घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसे समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, ये है AI मॉडल का एक प्रकार। हम अभी यहां पर
नीचे स्किप फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि यह वो एआई मॉडल नहीं है जिसे हम इस कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हम अपने कोर्स के एआई मॉडल को भी इसी पार्ट में डाउनलोड करने वाले हैं। चलिए अब स्किप फॉर नाउ पर क्लिक करते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नहीं बदलना है, सीधा कंटिन्यू टू एलएम स्टूडियो पर क्लिक करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, एलएम स्टूडियो कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले इसे हम मैक्सिमाइज कर लेते हैं, जिससे एलएम स्टूडियो हमारी पूरी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखे। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमाइज करने के लिए यहां ऊपर दाईं ओर इस आइकन पर क्लिक करना है। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा दिखता है एलएम स्टूडियो। अब स्टूडेंट्स, हमने एलएम स्टूडियो डाउनलोड भी कर लिया और इंस्टॉल भी कर लिया। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा हमारे एआई मॉडल को डाउनलोड करना। तो चलिए एआई मॉडल को डाउनलोड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या यहां बाईं ओर आपको यह आइकन्स दिख रहे हैं? चलिए इस चौथे आइकन पर क्लिक करते हैं। इसके आगे मॉडल सर्च लिखा होगा। क्लिक करते ही ऐसे अनेक मॉडल्स आपको दिखेंगे स्टूडेंट्स, और हमारा मॉडल है क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां सर्च बार देख पा रहे हैं? यहां पर हम हमारे मॉडल को ढूंढेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं टाइप कर रहा हूं क्वेन 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट्स, मुझे पता है यह नाम थोड़ा कठिन लग सकता है, पर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप ये नाम सर्च बार में स्क्रीन पर देखकर टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहां आप नीचे देख सकते हैं, आपको क्वेन के अनेक वर्जन दिखेंगे और आपको क्लिक करना है जिस वर्जन के नीचे क्वेन लिखा हो। ये देखिए, इसके नीचे क्वेन लिखा हुआ है, और अगर आप गौर देंगे उसके नीचे जो एआई मॉडल है उसके नीचे कुछ और लिखा है। हमें उसी मॉडल पर क्लिक करना है जिसके नीचे क्वेन लिखा हो। चलिए स्टूडेंट्स, क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां दाईं ओर यह मॉडल खुल जाएगा। और स्टूडेंट्स, क्या आप ये डाउनलोड का बटन देख सकते हैं? चलिए इस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्या आप सभी ने डाउनलोड बटन पर क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो रहा है। आप वीडियो को यहां पर पॉज भी कर सकते हैं और मॉडल डाउनलोड होने के बाद वीडियो को चला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो चुका है। पर हमें कैसे पता चला कि हमारा एआई मॉडल डाउनलोड हो चुका है? यहां नीचे देखिए, इस पॉपअप स्क्रीन पर लिखा हुआ है डाउनलोड कंप्लीटेड।
और साथ ही उसके नीचे हमारे AI मॉडल का नाम भी लिखा है, Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। अगर आपके स्क्रीन पर भी ऐसा पॉपअप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि मॉडल डाउनलोड हो गया है। क्या आप सभी ने भी मॉडल डाउनलोड कर लिया है? बढ़िया स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको नीचे कुछ ऐसा मैसेज दिखाई देगा। आप क्रॉस के आइकन पर क्लिक करके इसे बंद कर दीजिए। इस पॉपअप स्क्रीन को भी हम यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर दबाकर बंद करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले इंटरनेट पर जाकर LM स्टूडियो को डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हमने LM स्टूडियो को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया। उसके बाद हमने LM स्टूडियो के अंदर हमारा AI मॉडल सर्च किया और फिर हमारा AI मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट को डाउनलोड किया। मुझे आप सब पर बहुत गर्व है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने हमारा AI मॉडल डाउनलोड भी कर लिया, लेकिन LM स्टूडियो सेटअप करने के लिए और भी कुछ जरूरी कदम हैं, जिन्हें हम अपने आने वाले पाठ में सीखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब LM स्टूडियो तो हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें VS कोड इंस्टॉल करना है। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऊपर यहां बाईं ओर क्रॉस पर क्लिक करते हैं। इससे LM स्टूडियो बंद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब LM स्टूडियो तो इंस्टॉल हो गया। VS कोड को इंस्टॉल करने के लिए हमें वापस हमारे वेब ब्राउज़र पर जाना होगा। यहां देखिए, नीचे आपको वेब ब्राउज़र का आइकन दिखेगा। इस पर क्लिक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस बटन को दबाना होगा। बैकस्पेस बटन कुछ ऐसा दिखता है। बैकस्पेस दबाते ही सर्च बार खाली हो जाएगा। अब यहां हम www.google.com टाइप करेंगे। स्टूडेंट्स, आप यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। सबने टाइप कर लिया? तो चलिए अब एंटर दबाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब गूगल की वेबसाइट खुल गई है। क्या आपको याद है हमने LM स्टूडियो ढूंढने के लिए कहां पर टाइप किया था? हाँ, बिल्कुल सही। हमने यहां सर्च बार में टाइप किया था। चलिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम लिखेंगे VS कोड। आप दोबारा यहां स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। चलिए अब एंटर दबाते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, सबसे ऊपर जो वेबसाइट दिख रही है, इसका नाम है code.visualstudio.com और इसके आगे कुछ ऐसा आइकन भी बना हुआ है। स्टूडेंट्स, अगर आपको VS कोड की वेबसाइट code.visualstudio.com यहां ऊपर नहीं दिख रही हो तो बिल्कुल मत घबराइए। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर भी देख सकते हैं और सही वेबसाइट खोजकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। हमें इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है।
चलिए साथ में क्लिक करते हैं। क्या आप सबने भी क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, ये है VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट। स्टूडेंट्स, VS कोड में VS का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो, तो उसका पूरा नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। स्टूडेंट्स, क्या आप भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा देख पा रहे हैं? चलिए, यहां लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर विंडोज, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, VS कोड डाउनलोड हो रहा है। स्टूडेंट्स, आप यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और VS कोड डाउनलोड हो जाने के बाद इसे दोबारा चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, VS कोड डाउनलोड हो चुका है। क्या आपके स्क्रीन पर भी यहां ऊपर कंप्लीटेड दिखाई दे रहा है? मैंने कुछ लोगों को हाँ कहते हुए सुना। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि VS कोड डाउनलोड हो चुका है। क्या आप बता सकते हैं कि VS कोड कहां पर डाउनलोड हुआ है और हम वहां कैसे जाएं? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, आप यहां पर क्लिक करके तो जा ही सकते हैं, लेकिन चलिए हम चलते हैं फाइल एक्सप्लोरर पर दोबारा। देखिए स्टूडेंट्स, फाइल एक्सप्लोरर में पहले से ही डाउनलोड्स नाम का फोल्डर खुला हुआ है। क्या आपके कंप्यूटर पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहले से ही क्यों खुला हुआ है। वह इसलिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हमने LM स्टूडियो डाउनलोड करा था, तब हमने डाउनलोड्स नाम का फोल्डर खोला था। स्टूडेंट्स, अगर आपकी किसी की स्क्रीन पर यह नहीं दिख रहा है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए, यहां बाईं ओर आपको कुछ फोल्डर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। आपको बस डाउनलोड्स पर क्लिक करना है और आपका वह फोल्डर खुल जाएगा जहां पर VS कोड डाउनलोड हुआ है। आप लोगों ने डाउनलोड्स फोल्डर खोल लिया? चलिए, VS कोड के आइकन पर 2 बार क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। आपको इधर आई एक्सेप्ट द अग्रीमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहां कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, दोबारा से बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करिए। एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब हम VS कोड को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप सब मेरे साथ यहां इस स्क्रीन तक पहुंच गए हैं? स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर कोई भी उलझन हो तो आप वीडियो को पीछे कर भी देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। ये रहा इंस्टॉल का बटन। स्टूडेंट्स, अब VS कोड इंस्टॉल हो रहा है। आप यहां पर वीडियो पॉज भी कर सकते हैं और VS कोड के इंस्टॉल होने के बाद आप वीडियो को चला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, VS कोड इंस्टॉल हो चुका है। देखिए, आपको याद है LM स्टूडियो में भी एक ऐसी ही ऑप्शन आई थी।
आपको ये ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि इस ऑप्शन के आगे ऐसे टिक मार्क हो। मान लीजिए कि वहां टिक मार्क नहीं है और यह ऑप्शन कुछ ऐसी दिख रही है, तो आपको इस पर एक बार क्लिक करना होगा और यह ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगी। इस ऑप्शन पर लिखा हुआ है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, यानी कि इंस्टॉल होने के बाद VS कोड अपने आप चल जाए। चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा फिनिश का बटन। अब फिनिश पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा VS कोड। आप सब ने VS कोड इंस्टॉल कर लिया है। चलिए इसे मैक्सिमाइज करते हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए यहां ऊपर इस बटन पर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स, क्या आप सभी ने अपनी स्क्रीन पर VS कोड खोल लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। स्टूडेंट्स, अब बस एक चीज और बाकी है। क्या आपको याद है कि हमने LM स्टूडियो में हमारा AI मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट डाउनलोड करके लोड किया था? मैंने किसी को हाँ कहते हुए सुना। बहुत बढ़िया। आने वाले पाठ में हम हमारा AI मॉडल LM स्टूडियो के जरिए VS कोड में भी लोड करना सीखेंगे, पर उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन की जरूरत है जिसे हम आज इंस्टॉल करेंगे। इस एक्सटेंशन का नाम है कंटिन्यू। घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, यह करना बहुत आसान है। आप केवल यह देखिए कि मैं अपने कंप्यूटर पर क्या कर रहा हूं और साथ साथ आप भी अपने कंप्यूटर पर वही चीज करते जाइए। सबसे पहले हम जाएंगे यहां बाईं ओर आइकन्स की तरफ। क्या आपको यह आइकन्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे 5वें आइकन पर। स्टूडेंट्स, अगर आप अपना माउस इस आइकन के ऊपर रखेंगे तो आप इसके सामने एक्सटेंशंस लिखा हुआ देखेंगे। चलिए अब इस आइकन पर एक बार क्लिक करते हैं। क्या आप सबने कर लिया? बहुत बढ़िया। अब क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा ही एक सर्च बार दिख रहा होगा। सबको सर्च बार दिख रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस सर्च बार में उस एक्सटेंशन का नाम लिखेंगे जो हमें VS कोड में इंस्टॉल करना है। क्या आपको उस एक्सटेंशन का नाम याद है स्टूडेंट्स? मैंने किसी को पीछे से कंटिन्यू कहते हुए सुना। बिल्कुल सही। अब हम इस सर्च बार में टाइप करेंगे कंटिन्यू। मैं टाइप कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, आप इसे स्क्रीन से देखकर भी टाइप कर सकते हैं। हमें कई सारे एक्सटेंशंस यहां दिखने लगेंगे, पर हमें जाना है पहले एक्सटेंशन पर जहां कंटिन्यू लिखा है और जिसके सामने ऐसा आइकन है। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं। क्या आपकी स्क्रीन पर भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल बटन पर। यहां इस पर क्लिक करते ही हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा कोई पॉपअप आए तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहां नीचे इस बटन पर जाकर क्लिक करना होगा। इस बटन पर लिखा हुआ है ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल। स्टूडेंट्स, आप यहां वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाने के बाद
वीडियो को दोबारा चला सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा एक्सटेंशन अब इंस्टॉल हो गया है। अगर आप देखेंगे तो बाईं ओर यहां पहले 5 आइकन्स थे, पर अब एक छठा आइकन भी है। यही है हमारा एक्सटेंशन, कंटिन्यू। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि हमें VS कोड और LM स्टूडियो में कुछ चीजें सेट करनी होती हैं ताकि VS कोड और LM स्टूडियो अच्छे तरीके से चलें। तो स्टूडेंट्स, आज हमने LM स्टूडियो और VS कोड विंडोज के लिए इंस्टॉल करा। मुझे आप सभी पर बहुत गर्व है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां पर वाइब कोडिंग करने के लिए इस्तेमाल होने वाली हमारी टूल किट के बारे में और ज्यादा जानेंगे और LM स्टूडियो और VS कोड को एक साथ सेटअप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो स्टूडेंट्स, तब तक सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और हाँ, वाइब करते रहिए।